Hello everyone, let's discuss 21 to 23. DI का अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ तुम लोगों को बार ग्राफ लाइक दिया हुआ है। Let's read. The given candlestick chart depict the price of the particular stock over 10 consecutive days. 10 डे का डाटा गिवन है तुम्हें, ठीक है। तो इसमें जो डाटा गिवन है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में गिवन है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ तुम्हें दिख रहे होंगे, ब्लैंक है, कुछ ब्लैक है, तो ब्लैंक वालों को व्हाइट और ब्लैक वालों को प्रॉपर ब्लैक बोला गया, राइट। ये जो इंडिकेट कर रहे हैं, इनका जो टॉप और बॉटम लाइन है वो रिस्पेक्टिवली इंडिकेट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो स्टॉक का मिनिमम प्राइस क्या था, मैक्सिमम क्या था, ये इंडिकेट कर रहे हैं। इन बॉक्स के बॉटम और टॉप की बात करूं तो मैं, ठीक है। While the horizontal edge of the rectangle corresponded the stock opening and closing price, और ये जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो स्टॉक के मैक्सिमम मिनिमम प्राइस है और ये जो है ये ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है। अब कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है वो देखने वाली बात है। देखो क्या, इफ द रेक्टेंगल इज व्हाइट, अगर व्हाइट है तो ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस इज, तो ये तुम्हारे लिए ओपनिंग प्राइस होगा और ये क्लोजिंग प्राइस होगा अगर व्हाइट है तो। और अगर ब्लैक है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये तुम लोगों का क्लोजिंग प्राइस होगा और ये तुम लोगों का ओपनिंग प्राइस होगा। ये इसमें गिवन था। अब देखो इनमें सर इतना इंटरेस्टिंग था, तो अब क्या मीनिंग है इन दोनों लाइन का। इसका मीनिंग है अगर व्हाइट है तो तुम लोगों को ग्रोथ मिल रही है ओपनिंग के बाद क्लोजिंग के टाइम, और यहां पे तुम्हें डिक्रीजमेंट या फिर लॉस मिल रहा है। दैट्स द मीनिंग। इतनी सी बात इस पूरे इंस्ट्रक्शन में गिवन थी। आगे पढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऐसा मत करना कि पहले ही कुछ स्टार्ट कर दो, पहले क्वेश्चंस पे जाना। क्वेश्चंस में ऑप्शन बड़े मैटर करते हैं जेट के अंदर। देयर इज द 5 ऑप्शन। व्हिच डे शो द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस एट क्लोजिंग फ्रॉम द ओपनिंग। क्लोजिंग फ्रॉम द ओपनिंग तुम्हें क्या देखना है, इंक्रीमेंट देखना है। तो गाइस सिर्फ ये 5 डे मैटर करते हैं, बाकी डे मैटर नहीं करते। ये 5 डे चेक करने। डे 10 गाइस, डे 10 कुछ भी रहा होगा डेफिनेटली इंक्रीज है, तो इसको भी इंक्लूड रखते हैं। डे 2 देखो जरा, डे 2 भी इंक्रीज है, इसको भी इंक्लूड रखते हैं। डे 1 देखो जरा, ये भी इंक्रीमेंट वाला है, इंक्लूड रखते हैं। डे 6 देखना जरा, सर डे 6 देखेंगे तो ये तो डिक्रीज वाला है, ये तो एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। डे 7 देखेंगे, ये भी डिक्रीजमेंट वाला है, सर ये सीधा सीधा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बोलो इतनी पिक्चर क्लियर है। अब तुम्हारे पास चेक करने के लिए डे 1 है, डे 2 है और डे 10 है। ये था मेन पार्ट जो तुम लोगों को आना चाहिए। अच्छे से देखना, अगर 2060 और 2080 के बीच में कोई नंबर मानो तो ये 70 होगा, और 70 और 6 के बीच में नंबर मानो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 23। बोलो क्या दिख रहा है बच्चों, ये सीधा सीधा दिख रहा है 2365। होप सो क्लियरिटी है। ये इसका ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के बीच में सेम वही बात करते हैं। यहां तक देखेंगे तो ये 80 और इसके बीच में 90 होगा, तो ये जो होगा ये वाला कितना होगा, 2395। होप सो बात समझ में आ रही है। यस, सेकंड को डिफरेंट कलर से लिख देता हूं सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहे, देखने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरे वाले को देखो, चलो ये यही साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट डे के अंदर लिखो जरा, फर्स्ट डे के अंदर क्लोजिंग और इंक्रीजिंग प्राइस में 2365 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ कितने पे, 2395 पे। होप सो क्लियर है। सेकंड की पिक्चर देखते हैं, सेकंड की पिक्चर देखते हैं। सेम यही साथ साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट होगा 2395 और एंड कितने पे हो रहा है, देखो 220 और 230 के जस्ट बीच में, तो 220 और 30 के बीच में 225, और ये एंड हो रहा है कितना, 2425 पे। चलो बहुत बढ़िया सर। इसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखो, थर्ड ना मान के इसको लिख लो 10 सो दैट यू गाइस डोंट कंफ्यूज। 10 डे की पिक्चर क्या है, अगर तुम यहां से देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, 80 और 60 बीच में 70 होगा और ये 75 है, तो ये 2275
ये ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो कितना है सर, 2 3 और इसमें 90 है, तो ये एकदम मुझे मिड में नजर नहीं आ रहा, मिड से जस्ट ऊपर लग रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा चलेगा भी, थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो ये कितना लगेगा बच्चों, अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये आ रहा होगा कितना 2 2, अगर 90 के बीच में नहीं है तो 95। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है, इतना समझ में आया। इसको फटाफट लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पे देखो परसेंटेज चेंज क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज, जो चेंज हुआ है वो लिखो, जो चेंज हुआ है वो लिखो, कितना है चेंज बच्चों, यहां से यहां 30 हुआ है, और जिस पे चेंज हुआ है वो देखो, किस पे चेंज हुआ है 2 3 6 5 राइट। आगे देखो जरा, यहां पे परसेंटेज चेंज वही 30 का चेंज है, वही 30 का चेंज है, और 2 3 6 5 9 5, यस और नो बच्चों। इसके बाद परसेंटेज चेंज देखो सर, परसेंटेज चेंज देखोगे यहां से यहां तक का, तो 20 का चेंज हुआ है, और किस पे चेंज हुआ है 2275। कैलकुलेशन बहुत स्मूथ रखनी है, सो दैट दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्मूथ रखनी है, ठीक है। अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी छोटी सी, वैसे तो ये फंडे मैंने बहुत अच्छे से बहुत पहले भी कवर अप कर रखे, बट एक बार और क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि अगर मान लो 30/2365 और 30/2395, अगर ऐसा है, दोनों का न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन, उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी कम होगा। तो अगर परसेंटेज चेंज देखा जाए तो ये ग्रेटर होगा। तुम छोटे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, छोटे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बोलूं 5/5 तुम लोगों को बोला मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1/10, 1/10, और अगला मैंने बोला 1/20। तो यू नो वेरी वेल 1/10 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 10% का, और 1/20 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 5% का। दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका परसेंटेज कम होगा, वाइस वर्सा, समझ रहे हो। ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, तो ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया सर। फिर तुम लोग देखोगे ये 2365 है 30, तो ये जो आंसर है डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये आंसर देखो इसका 100% इतना है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली 1% से कम होगा। अरे इजी है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, एग्जैक्ट आंसर निकालना बेवकूफी हो जाएगी। तुम लोग अगर यहां नोटिस करोगे तो ये 1% से कम आंसर आएगा, ये 1% से जस्ट बड़ा आंसर आएगा, तो यू हैव अ आंसर डे फर्स्ट। डे फर्स्ट तुम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये बाकी सारे क्रॉस कर दो, ठीक है। डे फर्स्ट इजी टू कैलकुलेट, इस तरीके की कैलकुलेशन डीआई में बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं अपन, और इसको तुम जेट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना, यही अप्रोच तुम्हें जल्दी क्वेश्चंस बनाएगी। व्हाट इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज। अब जो मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है सर, मैग्नीट्यूड क्या वर्ड है, ये प्लस या माइनस से इफेक्ट नहीं होता। 70 to 100 जैसे कितना चेंज है, 70 to 100 गए अपन, देयर इज अ 30 चेंज, तो 70 to 30 गए तो देयर इज अ चेंज ऑफ 40, बट वो नेगेटिव है, समझ पा रहे हो। एक बार तुम ग्रोथ हो रही है, एक बार तुम लोगों का लॉस हो रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है चेंज। हाईएस्ट चेंज कहां है, फॉर एग्जांपल देखो कैसे कैलकुलेट करना है। कंसेक्यूटिव डे कितने, 1 से 3, 5 से 7, maximum price touched by the stock during a 10-day period, choose the closest amongst the option। closest देखना है, तो भैया बढ़िया आराम से दिमाग लगाते लगाते डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को देखूं, चेंजेस की बात करूं, तो ये 1 है और 1 से 3 के बीच का चेंज, कैन यू टेल मी 1 से 3 के बीच का चेंज देखोगे, हाँ भाई, अगर तुम हाईएस्ट चेंज देखना चाहते हो तो 1 से 3 के बीच में, यहां पे ये देखोगे तो क्या है, यहां पे ये 25 का 5 बच गया, और यहां से 20 बच गया, तो ये 25 का चेंज हो गया। आई थिंक समझ में आ रही है कहानी। 1 से 3 का देख लिया तुम लोगों ने, और इसके बाद 1 से 3 का देखा, तो उसके जस्ट बाद में 3 से 5 का देख लो। पहले ये वाले देख लो, पहले ओड नंबर वाले देख लो। अगर यहां से यहां का चेंज देखने जा रहे हो तो गाइज क्या है, ये देखो 20 यहां पे है और 5 यहां पे है। अरे गेटिंग माई पॉइंट और नोट, तुम मैग्नीट्यूड चेंज देखने जा रहे हो
तो ये जो यहां पे हाईएस्ट दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ, यहां से यहां तक का चेंज करोगे तो यहां से ये पूरा का पूरा 20 है, 5 दूसरा भी 25, तीसरा यहां से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 चेंज करो जरा, 5 से 7 करोगे तो बीच में एक 20 का आ रहा है और 20 के बाद ये 10 का आ रहा है 30, और यहां पे ये कितना आएगा 13 और 15 कितना होगा बच्चों, 13 और 15 45, देखते जाना, ठीक है। इसके जस्ट बाद में एक चेंज यहां से क्या होगा बोलो, 7 to 9, 7 to 9 अगर चेक करोगे ना तुम लोग, 7 to 9 चेक करोगे तो ये पूरी लाइन 20 की है, ऊपर 5 है 25 और नीचे 10 है 35, अगला एक चेंज 35। ज्यादा डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करना, बस यहां से यहां तुम लोगों ने चेक कर लिया। अब चेक कर लेते हैं अपन इवन वालों में, कंसेक्यूटिव डे वो भी तो होंगे, यहां से सर यहां तक का चेंज, यहां से यहां तक का चेंज, अगर तुम देखोगे तो बहुत कम चेंज है गाइस, जस्ट टेल मी। यहां पे सिर्फ 5 का है और 5, और यहां पे तुम देखोगे तो ये 15, 20 का चेंज है, ठीक है। और इससे इस तक जाओगे, इससे इस तक जाओगे तो कितना चेंज है बच्चों, 20 और 20, पूरा देखोगे 40 और ये 15, 55 का चेंज है। यस, इससे और इस पे जाओगे तो कितना चेंज है गाइस, इससे इस पे जाओगे तो 20, 20 और 20, 60 और 60 और 15, 16 और 15 कितना, 75 के अराउंड चेंज है। यस, क्योंकि देखो यहां से यहां के ड्राइवर देखना 1, 20, 40, 60 और ये 15, 75। अब यहां से यहां जाओगे तो यहां तो मुझे कोई स्लाइड चेंज दिखा नहीं, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, तो तुम नियरेस्ट वैल्यू देखो, अमंगेस्ट वैल्यू में से नियरेस्ट 75, यस और नो, क्लोजेस्ट वैल्यू में देख लोगे, यस। कितने लोग हैं जो आंसर्स कर पा रहे हैं इस तरीके से, आई थिंक इजी टू डू, पूरा सोल्व करोगे तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जस्ट ऐसे देखना था और आंसर करना था। आगे देखो, आगे क्या है, ऑन विच डे द रेशियो मैक्सिमम प्राइस ऑफ ओपनिंग प्राइस द हाईएस्ट अक्रॉस अ 10 डे। तुम्हें इन 10 डे में सारे डे चेक नहीं करने, तुम्हें बताना है ऑन विच डे द रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्राइस टू ओपनिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस टू ओपनिंग। देखना बच्चों, मैक्सिमम प्राइस तो सब में ठीक है, लाइन का टॉप मैक्सिमम है, बट ओपनिंग प्राइस ब्लैक में अलग है, व्हाइट में अलग है। तो तुम लोग क्या करोगे, उस दिन को डिफाइन करना है, तो तुम लोग सिर्फ यही 5 डे चेकआउट करोगे। पहले सबसे पहले जाता हूं मैं 3 डे पे, 3 डे के अंदर तुम लोगों को पता है ये ओपनिंग प्राइस है, क्योंकि व्हाइट है, ओपनिंग प्राइस है, और ओपनिंग प्राइस के बाद ये कहां तक जाएगा बच्चों, ये ओपनिंग प्राइस के बाद ये मैक्सिमम प्राइस, दैट्स इट। चलो पहला लिख लिया। इसके बाद चलते हैं डे 4 पे, डे 4 पे मैक्सिमम प्राइस ये है बच्चों, और ओपनिंग प्राइस कौन सा होगा, ये होगा, इसमें ब्लैक में ओपनिंग प्राइस ये होगा। डे 10 पे चलते हैं, डे 10 पे चले तो ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा और ये इसका मैक्सिमम प्राइस होगा, राइट। डे 1 पे चले बच्चों, डे 1 पे चले तो डे 1 पे ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा और ये इसका मैक्सिमम प्राइस होगा, राइट। और अब चले डे 9 पे चले बच्चों, डे 9 पे ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा और ये इसका मैक्सिमम प्राइस होगा, यस और नो। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा रेशियो का। रेशियो में तुम्हें रेशियो निकालना नहीं है, मैक्सिमम बताना है। तुम गाइस एक बात बताओ, क्या ये जस्ट नीचे है, जस्ट इसका डिनोमिनेटर पार्ट है और ये अपर्स्ट पार्ट है, तो क्या ये इन दोनों से बड़ा होगा? देखने में पता चल रहा है सर, नंबर देख के आइडिया लग रहा है ये डेफिनेटली इनसे बड़ा होगा, आइडिया लगाओ। फिर उसके बाद ये जो गैप है 10 में सबसे ज्यादा है और इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है। देखो डिनोमिनेटर यहां पे 2365 के अराउंड है और यहां डिनोमिनेटर देखोगे तो 2275 के अराउंड है, तो इनका डिनोमिनेटर भी छोटा है और गैप भी बड़ा है, तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, ये तीनों रिजेक्ट कर लोगे। तो जस्ट कंपेयर करना है, इसीलिए बार ग्राफ के क्वेश्चन इजी होते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। फिर यहां से तुम देखो गैप, यहां से यहां का गैप देखोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 1.5 है, यस और नो। यहां से यहां मतलब ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ये स्मॉलर है ये बिगर है, कितना अराउंड अप्रोक्सीमेट देखें तो सर ये इसका 1.5 टाइम है, बट क्या डिनोमिनेटर 1.5 टाइम कम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डे 10 जो होगा वो मैक्सिमम रेशियो कैरी कर रहा होगा,
मैक्सिमम रेशियो कैरी कर रहा होगा, विच डे द रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्राइस एंड हाईएस्ट, ये हाईएस्ट रेशियो कैरी कर रहा होगा, और देखते ही उठा देना है। इस सेट को अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर डेप्थ में जाके टेबल वेबल बनाने लग गए तो सब गलत हो जाना है। ये एक छोटी सी एडवाइस थी। आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इनइक्वालिटी पे, जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही प्यार से करेंगे। तुम लोगों को दिख रहा है अलीमा, जेवियर, यस्का, जाकिर आर 4 यंग फ्रेंड, 4 यंग फ्रेंड है, राइट एवरीवन, हु हैव अ पैशन फॉर इंटीजर। वन डे ईच ऑफ देम सिलेक्ट ए इंटीजर, सब एक इंटीजर सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। इंटीजर सिलेक्ट करने में क्या क्या है, एक्स और जेड ने पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट किए हैं, एक्स और जेड ने पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट किए हैं। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इंटीजर के लिए तुम्हें दे देता हूं, ये एक्स है और ये जेड है, दोनों ने पॉजिटिव इंटीजर किए हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं पता होना चाहिए। कल ये एक नया बैच आया है 2 जन से 23 वालों के लिए, उसमें यही स्टार्ट किया मैंने। पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 सो ऑन, राइट। यस्का पिक्ड इन -1, यस्का ने, यस्का को y मान लेते हैं, यस्का ने क्या किया है, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 और सो ऑन। यस, लिमा इंटीजर आइदर नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। भैया ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आदमी है, इसने सब रखा है अपने यहाँ पे, -2 0 भी रखा है, 1 भी रखा है, कुछ भी ले सकता है ये, इसके पास ज्यादा ऑप्शंस है, राइट। इफ इंटीजर डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर, इसके फर्स्ट लेटर एक्स वाई जेड इनके नाम के फर्स्ट लेटर से हो तो कुछ फॉलोइंग ट्रूथ तुम्हारे सामने है। ये फॉलोइंग ट्रूथ है, देखो फॉलोइंग ट्रूथ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस डील करने हो ना बच्चों, तो एक बड़ी बात तुम्हारे माइंड में हमेशा चलनी चाहिए, क्या कि ऐसे क्वेश्चन डील करते टाइम तुम लोगों के पास जो ट्रूथ गिवन है उनमें से जो सबसे कम डाटा में सोल्व हो रहा है उसको सबसे पहले डील करो, जो सबसे कम डाटा में सोल्व हो रहा है या फिर जिसमें सिर्फ सिंगल इंटीजर यूज हो। तो तुम लोग एक बड़ी सी बात नोटिस करोगे, जरा देखो इस बात को नोटिस करो कि यार ये सोल्व हो रहा है, अच्छे से सोल्व हो रहा होगा। W4 प्लस वाई का स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 2, तो मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा, समझना मेरी बात, मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा। कैन यू टेल मी, y 0 तो ले नहीं सकते, अगर मैं y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 रखता हूं, समझना 1 रख दो चाहे -1 रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों से। y की ये दोनों वैल्यू रखने पे क्या सिनेरियो बैठ रहा है, y का स्क्वायर हो जाएगा तो ये w क्या बचेगा बच्चों, W4, y का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 बचा। एग्जैक्टली यस और नो, एग्जैक्टली यस और नो। तो तुम w की वैल्यू 0 1 और -1 के अलावा नहीं रख सकते। यहां से फिक्स पता चल गया कि सर w की जो वैल्यूज है वो -1 है, 0 है और 1 है। क्या इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट तुम्हारे माइंड में चल रही है कि नहीं चल रही, इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट चल रही है। -1 और 0, -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और 1 रखोगे तो भी 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो 1 से बड़ा चला जाएगा, वो पॉसिबल केस नहीं है। पहली चीज सीख ली सर, बहुत बढ़िया। अगर तुमने पहली चीज सीख ली तो यहां पे आते हैं, लेट्स डिस्कस दिस वन। अगर तुम 1 का स्क्वायर करते हो तो डेफिनेटली 1 आएगा, प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो जेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 2 या 2 से बड़ा होगा जेड। तो 2 या 2 से बड़ा जेड क्या हो सकता है, जेड की वैल्यू देखो जरा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन डॉट 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 चलता जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, आगे आ जाओ। इतना भी डील हो गया। अब तुम लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो जानना था यहां पे। जैसे इसकी डील करें, इसकी डील करें, इसकी डील करें, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो, अच्छे से जानते हो, सबके सब देखना। जेड जो है वो क्या है, डेफिनेटली 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 तो नहीं हो सकता। अरे 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 तो नहीं हो सकता। तुम लोगों को यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या देखना था कि x की वैल्यू तुम क्या कैरी कर सकते हो। मान लो तुमने z की वैल्यू 2 रखी, तो जो x का 3 है वो कितना आएगा बच्चों, x का 3 2 होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0 से बड़ा होना चाहिए। यस और नो, 0 से बड़ा होना चाहिए। और x तुम ले क्या सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो। इतनी बात तो तुम्हारे माइंड में भी क्लियरिटी के साथ चल रही है।
फिलहाल के लिए इसको यहां ब्रेक देते हैं, फिलहाल के लिए इसको यहां पे ब्रेक देते हैं और अब अपने मेन रिजल्ट की तरफ चलते हैं, सबसे पहले की तरफ। W4, अगर W4 में करूंगा तो 1 या 0 आएगा। देयर इज द टू पॉसिबिलिटीज, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, ये x वाली वैल्यू देखो, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट स्टेज को कैरी करूं अब दोबारा से अच्छे से, तो गाइस या तो देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, या 4 टाइम 1 होगा, 0 का 0 होगा, 1 का भी 1 होगा, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी चलेगी, 1 या 0, खत्म। इसके बाद x को अभी रहने दो, x का तुम्हें मान लो कोई आइडिया नहीं है, फिलहाल के लिए बहुत ऑप्शन है x के लिए अभी, ठीक है। y की बात मानो, y का स्क्वायर करोगे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर क्या है, स्क्वायर करने में प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता। 2 हो चुका है, ये दो तो चीजें हो चुकी है। प्लस तुम लोग मुझे बताओ z की वैल्यू जो है वो क्या रखोगे, टेल मी बच्चों, आराम से समझना, टेल मी बच्चों की z की वैल्यू क्या रखोगे। z की वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी है वो 2 है, यस और नो, 2 है। ये जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अभी तक x नहीं आया है, x 0 और 0 के बराबर हो सकता है, बट ये क्लियरिटी देता है कि जो x है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों भी, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो x डेफिनेटली 0 से तो बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा, तो यहां पे 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो क्या वो 4 से छोटा रह सकता है। तो पहला केस रिजेक्ट हो गया, और इस केस के रिजेक्शन से तुम्हें एक बात अच्छे से पता चल गई कि जो W है वो W के कौन से केस सही है। W का सिर्फ एक केस सही है, वो क्या है, ये सिर्फ 0 को कैरी करता है। बहुत ही प्यारी बात पता चली। अगर इतनी प्यारी बात पता चल गई तो नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। 0 y की वजह से 1 का 1 आ गया, इसको मिनिमम 2 रखा, राइट। इसके बाद भी तुम x की सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हो, x की सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हो, क्या, x की एक वैल्यू है वो 1 ले सकते हो, तभी ये लेस देन इक्वल टू 4 होगा। लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो अभी भी नहीं हो रहा, बट इस कंडीशन को तभी सेटिस्फाई करेगा। तो x को फाइनली तुम रिजल्ट आउट कर सकते हो, क्या है सर, x का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसके अलावा z की वैल्यू कुछ और ले सकते हो, नहीं सर, z की भी वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, वो निकल के आएगी सर z की वैल्यू 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, डेप्थ में सीखो, बाकी तुक्के लगाने को तुम कुछ भी लगा सकते हो बाद में। अब इस रिजल्टेंट में देखो, फटाफट फाइनल रिजल्ट में पुट करो, फाइनल रिजल्ट में पुट करो। इसमें अगर तुम पुट करोगे तो W का स्क्वायर कितना है, W तुम्हें पता चल गया 0 है, 0 को 0 लिखो, प्लस x का स्क्वायर कितना है 1 लिखो, यस। y का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 आएगा। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। अरे क्लियरिटी है, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो 6 आएगी। होप सो कि हर बच्चे को बात अच्छे से समझ में आई है कि कैसे से इस टाइप के क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने सारे इंटीजर्स लिखे, इंटीजर्स के बाद सबसे कम स्मॉलेस्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर उसको बेस मानते हैं, फिर उसे बिगर, और सबसे लास्ट में ये वाला सॉल्व कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्टकट मत अपनाना, इसका शॉर्टकट अपनाओगे तो ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर जेट 23 में पूछे गए तो वो तुम लोगों के लिए थोड़े से टफ हो जाएंगे, वो बनेंगे नहीं फिर, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो तुम, इस टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। द बोथ सीक्वेंस x a1 a2 y and x b1 b2 z are in AP, y greater than x। भाई ये तो y greater than x तो क्या है, y greater than x तो क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस। और z लेस देन y क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस माइनस सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को दिखा रहा है, या फिर ऐसे ये एरो लगा के बता दो तुम, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग में। ये नॉर्मल एपी है बच्चों, नॉर्मल जो एपी तुम जनरली जो डिस्कस करते हो वो वाली एपी है। अगर देखोगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, इक्वल टू होगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, इक्वल टू होगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो गाइस a1 माइनस a2 क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दिया तो लेस देन, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आ जाओ अब दूसरी सीक्वेंस देख लेते हैं, इसमें जस्ट उल्टा चल रहा है,
तो तुम लोग देखोगे क्या है, इसके अंदर जस्ट उल्टा चल रहा है कि जो b1 माइनस एक्स इक्वल टू b2 माइनस b1 इक्वल टू z माइनस b2, ये जो है ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये नेगेटिव है सारे के सारे। तो भैया b1 माइनस b2 आपस में इंटरचेंज हुए, देखो b2 से b1 हुआ तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा और कहने का मतलब ये पूरा रिजल्ट नेगेटिव होगा। अब ऐसे रिजल्ट को जब रेशियो में लिया जाता है, कहने का मतलब एक नेगेटिव रिजल्ट अपॉन एक पॉजिटिव रिजल्ट का रेशियो ऑलवेज क्या आता है, एक नेगेटिव रिजल्ट आता है। अब तुम्हें ऑप्शन देखना था, ये पॉजिटिव रिजल्ट है नहीं होगा, ये पॉजिटिव है नहीं होगा, ये होगा ये होगा। बस ठीक है, आराम से बहुत इजी वे में तुम्हें इसे बना सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम्हें अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आती है तो तुम इसे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो है ये। आज जेट 22 मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, जिसमें पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन है। कल या फिर आज रात तक सेम 21 की वीडियो आ जाएगी और मैं ट्राई करूंगा कि कल या परसों तक पूरा का पूरा 21 का पेपर भी डिस्कस कर लूं। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, तुम इसे शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि क्या कौन सा पार्ट बढ़िया लगा तुम्हें और क्या इंप्रूवमेंट तुम्हें चाहिए और या फ्यूचर में तुम लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना बहुत डिटेल में और फटाफट जो फास्टेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने की वो डिस्कस करूंगा मैं। जैसे तुम लोगों का पार्ट है, तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात बताऊं तो तुम लोगों का सबका फेवरेट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मॉडर्न मैथ, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो। ठीक है भैया, आई हैव 10 रुपीज नोट, 5 10 रुपीज नोट है, 3 20 रुपीज नोट है और 2 50 रुपीज नोट है। और तुम्हें इसमें से 3 नोट निकालने हैं रैंडमली एंड साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 90 रुपए उसके पास हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी भैया क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों के फेवर में केस। एफ का मतलब फेवर और टी का मतलब टोटल। फेवर में केस ए लगा देते हैं इस केस के बारे में। ठीक है, फेवर में केस और टोटल, तुम्हें ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ पी एंड सी से निकालनी आएगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का खेल है पूरा। अगर मैं तुम्हें टोटल केस बताऊं, टोटल केस क्या है भाई जी, टोटल केस क्या है, यू गाइस हैव 5 3 एंड 2, टोटल 10 नंबर ऑफ नोट है जिसमें से 3 पिक करने। ये सारे केस ले लिए तुम लोगों ने, सारे केस ले लिए तुमने। 10 में से 3 नोट पिक करने के लिए सारे केस ले लिए और इसे सोल्व करने का आसान तरीका है 10 इंटू जहां तक है वहीं तक 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म। अब इसको यहां से सोल्व करोगे तो ये 6 हो रहा है, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 12 और 120। ये तो फेवरेबल केस है। टोटल 120 तरीके से तुम लोग इनमें से 3 नोट निकाल सकते हो। राइट भैया, अगर इतनी बात समझ में है, भेजे में घुसी है, तो तुम्हें अब बनाने 90 रुपीज, 3 ही नोट लेने हैं और 90 रुपीज बनाने हैं। तो भैया एक तरीका तो ये है कि तुम 50-50 के 2 नोट ले लो, समझ रहे हो, और साथ में 10 रुपीज ले लो तो 100 हो जाएगा, समझ, और सॉरी 110 हो जाएगा, नहीं क्या। एक तुम लोग 50-50 के 2 नोट ले लो और साथ में 20 ले लो तो 120 हो जाएगा। यस, या फिर ये एक केस अलग है, या फिर ऐसे कर लो कि 50 का एक नोट ले लो और बाकी 2 20-20 ले लो। होप सो कि तुम लोगों को इतनी बात अच्छे से पिक्चराइज हो रही है। 50-20-20 ये चीज ले लो तो तुम लोगों के टोटल 90। इसके अलावा कोई भी तरीका सोच के देख लो, 3 नोट से तुम लोग 90 या 90 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। यू गाइस नीड एटलीस्ट 90। अब इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में से फेवरेबल केसेस में लिख देते हैं। फेवरेबल केसेस में देखें तो तुम्हें 50 में से क्या करना है, 50 बोले तो कितने नोट है गाइस, यू हैव 2 नोट्स, 2 में से 2 नोट पिक करने हैं। पहला तरीका तो ये है, पहली चीज हो चुकी। अब बाकी कितने नोट बचे हैं बच्चों, 3 और 5, टोटल 8 नोट बचे हैं, उनमें से एक पिक कर लो, काम चल जाएगा। ये सारे केसेस आ गए। 2 50 के नोट में से 2 पिक कर लो और बाकी 8 नोट में से एक पिक कर लो, पहला तरीका ये। प्लस क्योंकि ये केस अलग है, नीचे वाला केस अलग है,
इस बार क्या करोगे तुम, दो में से सिर्फ देखो एक ही 50 का नोट लिया है तुमने, दो में से एक 50 का नोट लो, और 10 तुम पिक कर नहीं सकते, तो तुम्हें जो 3 नोट ऑफ 20 है उनमें से दो 3 के नोट पिक करने हैं। क्लियर है क्या? 3 में से 2 के नोट पिक करने। इसको सोल्व करोगे, 2 में से 2 पिक करना मतलब सारी चॉकलेट उठा लेना, मतलब एक तरीका। 8C1 मतलब कोई भी एक नंबर ऑफ चॉकलेट उठाना, तो मल्टीप्लाई बाई 8, ये सिखाई हुई चीजें हैं। 2 में से एक उठाना मतलब 2 तरीके, 3 से 2 का मतलब क्या हुआ, 3 2 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो इसको तुम सोल्व करोगे तो इसका क्या आएगा 3। तो ये 8 + 6 14। बोलो जय माता दी, हो गया सोल्व। अगर इतना सोल्व हो गया तो तुम्हारा जो आंसर है वो यहीं से सोल्व हो रहा होगा। 14/120 हाफ करोगे तो 7/60। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दी है, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलो, आगे चलो फटाफट। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम से। तुम लोगों का नया कोर्स जो नंबर सिस्टम वाला है वो बड़ा ही इसी तरीके से अटैच है, इसी तरीके से वो डिटेल में चलेगा। मधुरा जो है फ्रूट कंपनी में पैकेजिंग में 4 टाइप के फ्रूट जो बॉक्स में डालती है। सबसे पहले मालूम है ऑरेंज, गाइस कितने हैं 126। एप्पल, गाइस एप्पल कितने हैं, एप्पल हैं तुम लोगों को दिख रहे होंगे 162। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आना चाहिए। गवावा जी कितने हैं गाइस, गवावा देखोगे तो 198। हाँ, एंड अगर तुम पीयर देखोगे, पी देखोगे तो वो है 302। होप सो क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। द फाइंड मस्ट बी पैक्ड इन सच वे गिवन बॉक्स मस्ट हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट। एक में एक ही होना चाहिए। मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ, तुम्हें बॉक्स में जैसे एक में 10 रखे हैं तो 10 10 ही रखने हैं, 20 20 रखने हैं, वो रखना है। और फ्रूट एज एनी अदर बॉक्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स दैट मस्ट बी यूज। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, तुम्हें अगर मिनिमम नंबर पूछा है तो वो इनडायरेक्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे ले जाना चाहता है। तो पहले थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर ले क्या, थोड़ा दिमाग चला ले क्या। ये 126 को तुम देखोगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, 7 टाइम हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 14 इंटू 9 126। इसको देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 देखते जाना। 198 2 हो जाएगा तो 99 होगा। ठीक कह रहा हूं यार, सही कह रहे हो सर, 99 हो जाएगा। तो 99 में से 9 और 11 हो जाएगा। ये करूं तो मैं क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखूं मैं तो क्या ये लास्ट में 19 तक जाएगा क्या, बोलो जल्दी से बोलो। यस, शुरू 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 ठीक लिख रहा हूं क्या? हाँ, सब कुछ एज इट इज है तुम्हारे अकॉर्डिंग है। 9 2 और 19 अगर देख पाओगे तो यहां तक अगर तुम लोगों की क्लियरिटी ऑफ थॉट समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। कितने लोग हैं जो समझ में आ रहा है? हाँ भाई, इज इट क्लियर? इतना फैक्टर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने इसे फैक्टराइज करके क्यों दिखाया सर? ये इसलिए करके दिखाया है कि सो दैट तुम लोग इजिली इन चीजों को मॉडिफाई कर पाओ, है ना। जल्दी से करो फटाफट। अच्छा ये गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं सब में से इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट रखना चाहूं तो सब में क्या क्या कॉमन है? 2 और 9 सब में कॉमन है। ये 17 है बाय मिस्टेक, ठीक है, 2 और 9। ठीक है भैया, ठीक है। और यहां भी 2 और 9। तो कहा जा सकता है इस गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 18 है। क्या पिक्चराइज कर पा रहे हो? इतना पिक्चराइज कर पा रहे हो तो वेल डन। यहां तक की कहानी हो चुकी है। अगर 18 की बॉक्स है तो यहाँ पे कितने बनेंगे बच्चों, कितने बॉक्स बनेंगे 7। जो बच गया वो नंबर लिख दो। यहाँ कितने बनेंगे 9। यस, यहाँ कितने बनेंगे 11 और यहाँ कितने बनेंगे 17। अब तुम लोगों को क्या करना था, 11 + 9 20,
20 और 7, 27 और 17 ऐड करोगे, ये सारे के सारे नंबर ऐड करोगे तो 44। ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज इस कॉन्सेप्ट में बहुत बार प्रॉब्लम हुई, जब मैंने तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ाया था ना, तो नंबर ऑफ बैफेलो काउ वाला भी था, एक ऐसा भी था कि जिसमें नंबर ऑफ फ्रूट लगे हुए थे, तुम लोगों को फ्रूट सेटल आउट करने थे, नंबर ऑफ प्लांट वाले भी थे। तो इसमें तुम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बताता है कि ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे तुम कॉमनली सब में यूज कर सकते हो। 18 18 18 18 18 18 सब में से ले सकते हो। 18 नंबर के बॉक्स लोगे तो तुम्हारे ऐसे 7 बॉक्स बनेंगे। 18 इंटू 7 होता है 126, 18 इंटू 9 होता है 162, 18 इंटू 11 होता है 198, 18 इंटू 17 होगा 302। इज इट क्लियर? दैट्स द मीनिंग। चलो आज के दिन का लास्ट भैया, इनइक्वालिटीज में या फंक्शन में मैंने तुम्हें सबसे पहले अगर कुछ सिखाया था तो यही सिखाया था कि log एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब इजी की बात आती है तो इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। पहली चीज क्या है, 3x माइनस 7 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पे आसानी से x की वैल्यू क्या सोच लोगे, 7/3। अप्रोक्सीमेट देखना चाहो तो ये कितना आएगा, ये 2 टाइम जाएगा, पॉइंट बचेगा 10, तो 3 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। आगे देखो, डिनोमिनेटर में अगर इसकी बात करो तो ये रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, अगर नेगेटिव ले लेगा तो वो नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर जो पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में कोई भी इमेजिनरी नंबर पॉसिबल नहीं है। 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसा नंबर में ब्रेक करो कि उनका सम तो -7 और मल्टीप्लाई 12 हो, तो 4 और 3 दिख रहा है मुझे। 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक लिख रहे हो। यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 2 रहेगा, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 2 रहेगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x माइनस 2 आ रहा है और यहां पे ये 2x माइनस 3 आ रहा है। जैसे इनइक्वालिटी की छोटी सी शर्त होती है कि ये क्या है, ये 2 पे सेटिस्फाई करेगा और ये 3/2 पे सेटिस्फाई करेगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, x माइनस 2 की जो बात की जाए वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस और नो? तो x का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से देखोगे तुम, x से ये 2 से बड़ा हो, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 से छोटा होना चाहिए। एग्री और नोट? ये दो पॉसिबिलिटीज निकलती है, ये दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। यहां से अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो यहां क्या है, x 7/3। अब दोनों इनइक्वालिटीज को मर्ज करना है तुम्हें, दोनों इनइक्वालिटीज को मर्ज करना है कि रिजल्टेंट बने। तो गाइस 2 सबके बीच में होगा, यहां कहीं 7/3 होगा, यहां कहीं 3/2 होगा। ये सारे के सारे रिजल्ट इस तरफ हैं, इसको अगर तुम देखोगे इससे छोटा, और इससे बड़ा तुम देखोगे, इससे बड़ा तो ये आ रहा है, बट इसके अंदर तुम ये कंसीडर नहीं कर रहे, और इसमें देखोगे तो ये आ रहा है। तो तुम लोग अगर कॉमन एरिया देखना चाहते हो तो कॉमन एरिया 7/3 से बड़ी सारी वैल्यू एक्सेप्टेड है। तुम लोग इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में बताने का एक बड़ा रीजन ये है कि इनइक्वालिटीज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज को मर्ज करना है तो तुम्हारा रिजल्ट है 7/3 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आंसर है जो 7/3 से बड़ा है? दैट्स इट। 7/3 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे रिजल्ट इस फंक्शन को सोल्व कर रहे होंगे। देखो ना तुम लोग, तुम अगर सिर्फ इतना सा रिजल्ट लोगे तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? क्या तुम ये वाला रिजल्ट लोगे तो क्या सेटिस्फाई होगी? नहीं सर। अगर हम ये ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, देखो तुम लोग थोड़ा सा ढंग से देखना, अगर तुम लोग ये वाला पार्ट ले लेते हो तो इसमें x की ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है और इस इनइक्वालिटी की ये तो सेटिस्फाई हो ही रही है। तो मर्ज करने का मतलब दोनों x की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो 7/3 से लेके इंफिनिटी तक सारी वैल्यू इसको और इसको, फॉर एग्जांपल log की वैल्यू को और रूट की दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। 22 के पूरे पेपर को मैंने डिस्कस किया जिसमें क्वांट और डाटा इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं 1 से लेके 28 क्वेश्चंस तक।
यू गाइस जस्ट चेक आउट वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4। आज पूरा कंप्लीट कर लेना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 8 ऑफ जैन को तुम्हारा एग्जाम है और आज रात तक या कल मॉर्निंग तक 21 का पेपर मैं जल्द से जल्द सारे वीडियो सीक्वेंस में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ग्रो मोर अकेडमी को तुम लोग चाहो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। क्वालिटी कंटेंट मैं इसी तरीके से डिलीवर करता रहूंगा विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बाय बाय, टेक केयर।